फरुखाबाद में तैनात सेल्स टैक्स अधिकारी के घर में अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे सहित अन्य कमरों के ताले तोड़कर व घर में लगे कैमरों के तार काटकर लाखों रुपए के जेवरात व नगदी चोरी कर ली है। जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव की जानकारी पर फरुखाबाद से आए सेल्स टैक्स अधिकारी ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घर में खुला पाकर पड़ोस में रहने वाले सगे चाचा को हुई जानकारी। नगर के मोहल्ला चौधरी में अज्ञात चोरों ने सेल्स टैक्स अधिकारी राजेश कुमार राजवंश पुत्र मसीही चरण के घर के मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी दिन में की गई है या रात में, इस बात की जानकारी किसी के पास पड़ोसी को भी नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि चोरों ने घर में घुसने के बाद कमरों के ताले तोड़कर सबसे पहले सीसीटीवी के कैमरों के तार काट दिए और फिर बड़े ही इत्मीनान से उस कमरे के ताले तोड़े, जिस कमरे में सेल्स टैक्स अधिकारी, उनकी बहन व अन्य परिजनों के गहने रखे हुए थे। चोरों ने कमरे में रखे एक बड़े बक्से एवं अलमारियों के भी ताले तोड़कर उनमें रखा सामान तितर बितर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और कमरे में लोगों के आने जाना रोक दिया और कमरे में लगा हुआ डीवीआर को कब्जे में ले लिया। घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक हरविंदर मिश्रा का कहना है कि डीवीआर को जांच के लिए भेजा गया है। चोरों ने पूरे घर में अन्य किसी भी सामान को छुआ भी नहीं है। लगता है चोरों को घर के पहले से जानकारी थी। घटना का खुलासा और ऐसा क्या मामला था जो आपके घर पर इतनी पुलिस आई? अब मेरे घर पे चोरी हो गई है, सारे जेवरात चोरी हो गए। सेकंड सैटरडे को हम अपनी मम्मी को लेके वहाँ नोएडा गए थे, बच्चे के पास में। बच्चे मेरे नोएडा में रहते हैं, मम्मी मेरी यहाँ पे रहती है और हम भी अपने आते जाते रहते हैं घर पे हर दूसरे दिन। तो सेकंड सैटरडे को हम यहाँ से नोएडा गए थे अपनी मम्मी को लेकर के, घर में ताले आले लगा करके पूरा सब चेक करके। और बच्चे का वहाँ बर्थडे था और शादी की सालगिरह थी। तो 11 तारीख 12 तारीख हम वहीं पे रहे। 13 तारीख को सीधे नोएडा से हम अपने फतेहगढ़ में, मेरी पोस्टिंग है जीएसटी डिपार्टमेंट में एज ए स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पे मैं वहाँ पे तैनात हूँ, वहाँ पे फतेहगढ़ में। आज शाम को परिवार से मेरे फ़ोन गया कि घर के ताले गेट खुला हुआ है, भैया क्या आए थे क्या? तो एकदम सब परेशान बन गया, घर में जरा जाके देखो और भी ताले खुले हैं। तो परिवार के सदस्य जाके देखे तो सारे ताले टूटे पड़े थे। और जो अंदर जो मेन रूम है जिसमें सारी मेरे घर की, जो मेरी पत्नी की और मेरी बहू की और मेरी छोटी बहन का भी जेवर यहाँ रखा था, क्योंकि मेरे परिवार में एक शादी है 2 तारीख को, तो वो भी अपना जेवर यहाँ पे रख गई। बोले भैया हम दिल्ली से आए जाएंगे, थोड़ा रिस्क रहता है, तो वो भी अपना ही जेवर छोड़ गई थी कि हम। तो वो सारी चीज़ें चोरी हो गई हैं, सारे जेवरात चोरी हो गए हैं। पुलिस को सूचना दी, वो आए, उन्होंने अपना काम किया, जो उनके काम है उन्होंने जाँच करी। सारी फॉरेंसिक टीम आई, उन्होंने वो सारी चीज़ें जाँच करी हैं। अब जांच करने के बाद वो अपनी आगे कार्रवाई करेंगे, जो चीज़ों में बाद पता चल पाएंगे। बहरहाल कुछ भी नहीं बचा है, जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब चोरी हो गई। और वो कितनी चोरी का अनुमान है जी? कितनी चोरी होगी अनुमान? होश में तब पता हम बता पाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन काफ़ी चीज़ें थी। मेरी पत्नी के हार थे, मेरी जो बेटे की बहू है उसके हार, और कुछ डायमंड की ज्वेलरी थी, सोने के कड़े हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब सबको चोरी की। आजकल बहुएं और बेटियां बहुत कम पहनती ज्वेलरी, शादी आदि भी कभी पहनती, तो वो सब केवल मेरी बहू एक मंगलसूत्र और शायद अंगूठी पहने हैं, बाकी वो सब कुछ यहीं पर रखा था। तो इस प्रकार से घटना घटी है। और भी कोई चीज़ चोरी गई है क्या? नहीं, और कुछ नहीं, ज्वेलरी सब चोरी हो गई। और किसी रूम में जैसे टीवी है, ऊपर जो चीज़ें रखी हुई हैं रूम में फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर, वहाँ पे कोई चीज़ उन्होंने कुछ नहीं लिया है वहाँ से। दोनों रूम जो नीचे के और रूम है वो सब वैसे ही हैं, लेकिन ताले सबके तोड़े हैं उन्होंने, ताले सबके तोड़े हैं। लेकिन जब उसमें सोफ़ा और वो सब पड़े हो तो वहाँ पे कोई चीज़ थी नहीं। जो मेन अंदर का सबसे, जिसमें सारी चीज़ें रहती हैं, उसके सब ताले आले तोड़ कर उन्होंने सब कुछ निकाले हैं, सारी चीज़ें। मोहल्ला चौधरी।